शाम 6 बजे पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई तो बीजेपी के बूथ पर काम करने वाले पन्ना प्रमुखों ने अपनी गिनती भेजनी शुरू की। सबसे पहले मुसलमान वोट गिने गए। मुस्लिम मोहल्लों में कितने वोट पड़े, कितने इधर गए, कितने उधर गए, सब कुछ गिना गया है। बूथ दर बूथ जो रिपोर्ट भेजी जाएगी उसका एनालिसिस किया जाएगा और इसी आधार पर अगले चरण की स्ट्रेटेजी तैयार होगी। अगले चरण के लिए मैसेज बनेंगे, अगले चरण के लिए भाषण लिखे जाएंगे। बूथ दर बूथ जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसे तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन अपना वोट देकर बूथ से बाहर निकले लोगों ने कैमरे पर क्या कहा उसे हम आपको अनकट दिखाने वाले हैं। क्या पहले चरण में मुसलमानों ने मोदी के नाम पर वोट दिया? मोदी के नाम पर कितने मुस्लिम वोट पड़े? 10%, 20%, 30% या 40%? अगर भाईजान ने मोदी के नाम पर ईवीएम का बटन दबाया तो इंडी अलायंस के लिए बचा क्या? इंडी अलायंस का पूरा जोर ही मुस्लिम वोट को एकजुट करने पर है। राहुल गांधी ने पूरी ताकत ही इसमें लगाई कि एक भी मुस्लिम वोट छिटकने ना पाए और बीजेपी की तरफ तो बिल्कुल न जाए। यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव को मिलाकर राहुल गांधी ने इंडी अलायंस भी यही सोचकर बनाया। सवाल है कि फर्स्ट राउंड में कितने मुस्लिम वोट मोदी की तरफ शिफ्ट हो गए और कितने वोट इंडी अलायंस के खाते में गए। गरीब आदमी जो चैन सुकून से जिया बिल्कुल। अब तक जो है 10 साल हो लिए। महंगाई थी 2 रुपए की चीज मतलब 100 रुपए की हो रही है और मामला बस। जितना काम अब 5 साल में हुआ हमारे क्षेत्र में कभी नहीं हुआ और बद से बदतर हो गई हैं कंडीशंस। भाईचारा कह ही नहीं सकते, हिंदू मुस्लिम का है, हिंदू मुस्लिम ही रहेगा। जो हमारा पहनावा है हमें मिलना चाहिए, जो हिंदू धर्म का है वो उनको करने लेना चाहिए। अब की बार इंडिया गठबंधन कमलनाथ जी है, ये मोदी है। जी है। मुसलमान भाइयों की तरफ से नरेंद्र मोदी ने आज भी दोस्ती वाला हाथ बढ़ाया। राम मंदिर और अयोध्या के अंसारी परिवार की मिसाल देते हुए बताया कि श्री राम मंदिर को मुसलमान भाई भी कबूल कर चुके हैं। आपने नाम सुना होगा, अयोध्या में एक अंसारी परिवार है। 2 पीढ़ी से ये अंसारी परिवार हिंदुओं के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रहे थे। बाबरी मस्जिद के पक्ष में जंग लड़ रहे थे। ये इकबाल अंसारी और उनके पिताजी, ये पूरे परिवार कितने ही दशकों से लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, तो इतने साल लड़ाई लड़ने के बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। जिस समय राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम था, ये अंसारी जी स्वयं शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद रहे। जीवन भर लड़ाई लड़े थे, मौजूद रहे। इतना ही नहीं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, जैसे कांग्रेस के नेताओं को दिया था, सपा के नेताओं को दिया था, इंडी गठबंधन वाले सभी नेताओं को दिया था, अंसारी को भी दिया। जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में लड़ते रहे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो वो हंसी खुशी के साथ आकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इसमें हिस्सेदार बने। एक तरफ एक छोटा सा व्यक्ति भाई अंसारी सामान्य परिवार का है, उसका व्यवहार देखिए, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार देखिए। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया वोट बैंक के खातिर। ये क्या करते हैं? राम मंदिर कबूल हो गया, क्या मुसलमानों को मोदी भी कबूल है? इलेक्शन के फर्स्ट डे फर्स्ट राउंड की वोटिंग स्टार्ट हुई ही थी कि दारुल उलूम देवबंद से जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का फतवा आ गया। इस वक्त तक आप सोचिए कितनी आजादी है।
आपने तलाक के मसले के अंदर क्या कर दिया, आपने उत्तराखंड के अंदर क्या कर दिया, आप क्या कहने जा रहे हैं और क्या कहते हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें आपके सामने। मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सेकुलरिज्म का अगर जनाजा मुल्क से निकल गया, जबान से सेकुलरिज्म कह रहे हैं, लेकिन सेकुलरिज्म की जो जान है कि हर बसने वाले को मुल्क के अंदर अपने मजहब के सिलसिले में मुकम्मल आज़ादी है, गवर्नमेंट का अपना कोई मजहब नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो आजकल नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन के चीफ अरशद मंदी ने मुसलमान भाइयों से साफ साफ कह दिया कि इंडी अलायंस का सपोर्ट करना है और बीजेपी और एनडीए से दूरी बनाकर चलनी है। हिंदुस्तान के अंदर एक ताकत है, जो ताकत मुसलमान और हर मजहबी अक़लियत के खिलाफ काम कर रही है, ख़ास तरीके पर मुसलमान। और एक दूसरी ताकत है जो ये कह रही है कि हम हर मजहबी अक़लियत को हिंदुस्तान के अंदर अपने मजहब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी देंगे। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान को 10 मरतबा ये बात सोचनी चाहिए और हर मजहबी अक़लियत को सोचनी चाहिए कि जो जहन और जो पार्टी, जो लोग हिंदुस्तान के अंदर बसने वालों को मजहबी नुक्ते नज़र से आज़ादी देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सेकुलरिज्म के हामी हैं और मुल्क के अंदर जमहूरियत और सेकुलरिज्म को बाकी रखना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो उनके साथ हूँ। एक वो ताकत है मुल्क की जो ये ताकत ये कहती है कि आपको मुकम्मल तौर के ऊपर हमारे मजहब का पाबंद रहना पड़ेगा, एक ये ताकत है। मैं ये कह रहा हूँ ये जमहूरियत और सेकुलरिज्म के खिलाफ है। अरशद मंदी ने जिस जगह बैठकर ये बातें कही, उस देवबंद के करीब मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर में मुस्लिम भाई वोट के लिए निकले। रामपुर और मुरादाबाद में भी पहले दिन ही वोट पड़े। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की टीम ने एक एक सीट पर जाकर वोटर्स से बात की। हमारे रिपोर्टर्स मुस्लिम मोहल्लों में बने बूथ पर भी पहुंचे, मुस्लिम मतदाताओं से पूरी बात की। अनकट हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले फर्स्ट राउंड वाली कुछ सीटों का समीकरण बता देते हैं। वेस्टर्न यूपी के सहारनपुर में 39% मुसलमान वोटर हैं। यहाँ बीजेपी के राघव लखनपाल और कांग्रेस के इमरान मसूद की टक्कर है। कैराना में भी 39% मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ बीजेपी के प्रदीप चौधरी और सपा की इकरा हसन की टक्कर है। मुजफ्फरनगर में 32% मुसलमान वोटर हैं। यहाँ बीजेपी के संजीव बालियान और सपा के हरिंदर मलिक आमने सामने हैं। बिजनौर सीट पर 41% मुसलमान वोटर हैं। बीजेपी ने यह सीट आरएलडी को दी है। यहाँ आरएलडी के चंदन चौहान और सपा के दीपक सैनी के बीच मुकाबला है। मुरादाबाद में 42% मुसलमान वोटर हैं। सपा ने एसटी हसन का टिकट काटकर यहाँ रुचि वीरा को उतारा। रुचि वीरा का मुकाबला बीजेपी के स्तरवेश सिंह से है। रामपुर में 49% मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ बीजेपी के घनश्याम लोधी और सपा के मौलाना महिबुल्लाह नदवी की टक्कर है। ये तो सब जानते हैं कि 24 के इस चुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट नहीं, प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है। वोट सांसद प्रत्याशी के नाम पर नहीं पड़ रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के नाम पर। सीधे शब्दों में कहें तो वोट के 2 ही आधार हैं, मोदी के नाम पर या मोदी के खिलाफ। पिछले 5 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुस्लिम वोट का शेयर लगभग कांस्टेंट रहा है। सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 1999 में 6%, 2004 में 6%, 2009 में 4%, 2014 में 4% और 2019 में 7% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिले। क्या इस बार मोदी के नाम पर पहले से ज्यादा मुस्लिम वोट बीजेपी को मिल रहे हैं? क्या राशन, आयुष्मान, पीएम आवास, सिलेंडर, शौचालय, नल से जल, इन सब योजनाओं ने काम किया है? सबसे पहले आपको रामपुर लेकर चलते हैं, जिस शहर में कभी आजम खान की तूती बोलती थी, जहां बीजेपी का जीतना असंभव माना जाता था। उस शहर से भी इस वक्त बीजेपी का सांसद है घनश्याम लोधी। मोदी के सहारे दोबारा संसद पहुंचने की सोच रहे हैं, लेकिन रामपुर में हर दूसरा वोटर मुसलमान है। क्या मुस्लिम वोटर कमल छाप वाला बटन दबा रहा है?
मैम वोट डाल दिया आपने? जी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पहला वोट, आप पहला वोटर। तो देखिए अच्छी तस्वीर ये है, आप एक बार आप निशान दिखा दीजिए वोट का। तो देखिए ये एक लोकतंत्र का जो अधिकार है। रामपुर में पहले तो बहुत ज्यादा वादे किए जाते हैं कि मतलब कि हम ये करेंगे, इस चीज का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन जब हम चूज कर लेते हैं तो वो सारे वादे भूल जाए जाते हैं। पिछले 5 सालों में आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हुए हैं, काम हुआ है रामपुर के अंदर? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, बल्कि और बद से बदतर हो गई हैं कंडीशंस बहुत ज्यादा। मेरा नाम शोएब है। काफी सारे एजुकेटेड लोग यहाँ पे चार्जिंग की ई-व्हीकल्स चला रहे हैं, रिक्शा जो है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और कोई भी पार्टी जीते है, ये डिपेंड नहीं करता कि कोई सी भी मेंबर या कोई सी पार्टी जीते। मेन जो मसला है कि यहाँ का जो विकास और कारोबार है वो सबसे अहम मुद्दा है कि अगर शहर को सजा दिया गया और लोगों के पास कारोबार नहीं है तो कौन टूरिस्ट प्लेस पे जाएगा या घूमने जाएगा जब जेब में पैसा ही नहीं होगा। फाकरा। ये बताइए कि महिलाओं के भी मुद्दे होते हैं अपने रामपुर के अंदर। आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या सोचकर आप लोग वोट डाल रहे हैं? मुद्दे क्या होने चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए? रामपुर में काम की, कारोबार की बहुत परेशानी है, लोग बहुत परेशान है कारोबार से। 5 सालों की अगर बात करें तो काम आपको लग रहा है कि कुछ काम हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है रामपुर में? नहीं, रामपुर में तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है काम के हिसाब से देखा जाए तो। अब इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर ही होगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर ही होगा। 5 सालों में काम हुआ है? पिछले 5 सालों की अगर बात, काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक 5 किलो राशन पे इंसान नहीं टिक सकता। इंसान को रोजगार भी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई है, ये कुछ नहीं है। रोजगार एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मेन चीज है रोजगार है। आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद वसीम। वसीम जी वोट डाल दिया? जी डाल दिया। रामपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। और इसके लिए जो हमारे माननीय सांसद श्री घनश्याम सिंह लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बहुत हद तक इस पर अंकुश लगाने का काम किया है। रामपुर में ये पहली बार होने जा रहा है, ये इतिहास रामपुर में लिखने जाने वाला है आज के बाद में, कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज का वोट मिलने जा रहा है।